तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड अभी मॉर्निंग में मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। एंड आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ये बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेन्यू के प्राइस को कैसे मतलब कि किस तरीके से रखें ताकि आपका 35% भी उसमें से निकल जाए, प्रॉफिट भी निकल जाए। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आज ही इस टॉपिक पे आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कैसे कैसे करना है। सारा डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा ऑन मतलब कि लिख के समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे बोल के आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं कैलकुलेट करके बिल्कुल समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से प्राइस को रखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, पूजा करता हूँ, उसके बाद आराम से आपसे बात करता हूँ। तो भाई आज बहुत ही गंदा लॉन हुआ मेरे साथ। मेरा सारा मतलब सामान जो है वो वेस्ट हो गया। अभी लाइट चली गई थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई यार। ऐसे कभी लाइट जाती नहीं है और एकदम से लाइट चली गई थी, और इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया आज। चलो देखते हैं, मिलता हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। दिमाग खराब हो गया है मेरा बहुत। चलो करता हूँ थोड़ी देर में बात आपसे। फिर कैसा सामान फैला हुआ है, सब ये फैला हुआ है। अभी ये कट करके रखा मैंने, ये भी अब मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। फ्रेंच फ्राइज का ये ऑर्डर आ रखा था, ये भी दिया मैंने अभी। अब ये भी फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, सब ऐसे ही फैल जाता है यार। उसके बाद फिर कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह भी हैं, ये भी लिखने हैं अभी मुझे। चलो फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, फिर आराम से बात करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आ गया। आज का भाई काफ़ी सारे आज ऑर्डर्स आ गए थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बर्गर के काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बर्गर। तो चलो अच्छा है, पसंद आ रहा है। तो बाकी ये सब गंदा भी हो जाता है, बाद में मुझे साफ़ करना पड़ता है। बाकी मैंने क्या किया है ना, मैंने मिंट वाली सॉस को, और जो मेरे पास कहाँ की ये वाली तंदूरी सॉस थी, वो मैंने इसके बॉटल में डाल दिया है, क्योंकि वो पैकेट में मतलब खोलना ही था। तो मैंने सोचा कि डाल ही देता हूँ यार, फिर बार बार मतलब किया ना, मैं अगर ऑर्डर आएगा फिर उस टाइम खोलूँगा, पैकेट पूरा नहीं हो तो फिर टाइम लगेगा। तो मैंने उसको उसी के अंदर डाल दिया है सारा। बाकी चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बात करता हूँ आपसे। और एक और चीज़ है, हाँ, आप लोग बहुत पूछते हो ना कि ऑर्डर मतलब कि अगर मान लो आप कोई ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी के बीच में दूसरा ऑर्डर आ जाता है और आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो वो कैसे करोगे आप? तो आप ये पूछते हो कि अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो क्या उसके ऊपर कोई चार्जेस लगेगा, पेनल्टी लगेगा, क्या लगेगा? तो उसके लिए मैं थोड़ी देर में आपसे बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या है, पेनल्टी का कितना क्या लगता है। तो अभी थोड़ी देर में आपसे आराम से बात करता हूँ, ये सफाई वफाई करके, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आराम से आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ अभी, ठीक है? अभी क्या हुआ कि मैंने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया था, मतलब बर्गर बन, और मैंने पिज़्ज़ा बेस अभी ऑर्डर किया था। तो ये देने आया था भैया। तो मैंने भैया के एकदम से कॉल आया, तो मेरे कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी थे अभी, मतलब ऑन द वे थे। तो भैया ने बोला भैया मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ। मैंने बोला ऑर्डर लेके? मुझे लगा कि क्या वो हो गया, कि रिटर्न आ गया क्या। मैंने बोला कौन सा ऑर्डर लेके? तो फिर कह रहे पता नहीं कोई ग्रोसरी का आइटम है। तो मैं बाहर आया तो मैंने देखा अच्छा ये, मैंने बोला अच्छा ये है क्या, अच्छा। तो अभी आज ज़्यादा ही कुछ ऑर्डर्स वगैरह आ गए थे आज ज़्यादा, तो मेरे मतलब आइटम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, और साथ में पनीर भी मैंने मंगा लिया है। बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी बात करने का। तो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बोली थी प्राइस की, तो वो तो आज हो सकता है कि नहीं बता पाऊंगा मैं, बट मैं आपको वो बता दूंगा पेनल्टी वाला, जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर कैंसलेशन वाला, वो बता दूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर आराम से आपसे बात करता हूँ। तो जस्ट मैंने अभी एक ऑर्डर दिया है, एंड आज बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल है जैसे। चलो कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। बर्गर्स के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आ जा रहे हैं, एंड इसीलिए मैंने बर्गर बन भी मंगा लिए हैं 2-3 पैकेट, कि अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं फटाफट से यूज़ कर लूँगा उसको, क्योंकि मेरे पास अभी अब 2 ही बर्गर बचे हैं सिर्फ, और उसके बाद स्टॉक में बिल्कुल नहीं है। तो अब मैंने ले लिया है, स्विगी से मंगा लिया था, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम। और चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अभी मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, पर चला फिर दोबारा से कोई ऑर्डर आ जाएगा तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोग मतलब मेरे से ये पूछ रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑर्डर आ रखा है और हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम नए हैं तो हमें पता नहीं है, तो क्योंकि अभी हम न्यू हैं तो हमसे ज़्यादा ऑर्डर मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एक ऑर्डर हम अभी बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के बीच में दूसरा ऑर्डर आ जाता है, तो क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? तो देखो, कैंसिल करने का क्या है ना कि आप कैंसिल तो कर सकते हो, बट उसमें आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ। ये वीकली होता है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वीकली में 0.5% ऑर्डर जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं आपकी तरफ से, आप अगर उसे कैंसिल करते हो या फिर रिजेक्ट कर देते हो, तो आपको उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं देना है। 0.5 के अंडर अगर है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा आपका। अगर आपका 0.5 से लेके 2% तक का ऑर्डर है तो आपका मतलब कि कैंसिल है, मतलब कि 0.5% से लेके 2% तक का आपका ऑर्डर वीकली में आपने इतने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं,
तो आपको उस पर 10% का जो भी ऑर्डर वैल्यू होगा उस पर आपको डिडक्शन होगा, पेनल्टी यानी कि देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, अगर आपका 2% से ज़्यादा है वीकली में, 2% से आपने ज़्यादा कर दिया है ऑर्डर को कैंसिल, तो उसमें क्या होगा, आपको 25% आपके ऑर्डर वैल्यू का कटेगा, उसमें पेनल्टी यानी कि आपको देना पड़ेगा। तो यही 3 चीज़ है कि अगर आप वीकली में ज़्यादा ऑर्डर को डिक्लाइन करते हैं, मतलब कि कैंसिल करते हैं, तो उससे आपको इशू हो सकता है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। बट ऐसा ना करें, मैं तो बोलूँगा कि नहीं करें, क्योंकि इससे ना नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है आपके रेस्टोरेंट में। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो धीरे धीरे डाउन जाने लग जाएगा और लोगों को बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी कम होने लग जाएगी रेस्टोरेंट की। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अभी हम न्यू है यार, तो हम भी यही चाहेंगे हम लोग कि हमारा आउटलेट वो ऊपर तक जाए। तो इसलिए उसको आप मेंटेन करके चलो। कभी भी अगर आप ऑर्डर वगैरह अगर नहीं दे पाते हो, तो जैसे ही आपके पास अगर कोई ऑर्डर आ रखा है तो फटाफट से अपने आउटलेट को वहीं पे क्लोज कर दो पहले, मतलब कि ऑफलाइन कर दो, एंड उसके बाद उस ऑर्डर को प्रिपेयर करो। मतलब कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको ऑर्डर नहीं बनाया जाता है, मतलब कि उनको है ना एकदम से ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ी से मच जाती है कि यार मेरे से बन नहीं रहा, मेरे से बन नहीं रहा, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप फटाफट से ना एक काम करो कि जो ऑर्डर आया है पहले उसको बना लो, उसके बाद दूसरे ऑर्डर के लिए फिर रेस्टोरेंट अपना ओपन कर देना। कि किसी भी काम में आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे आगे समझोगे। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप रेस्टोरेंट को ऑफलाइन कर दो, उसके बाद जब आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। रही बात इसकी, और एक और बात है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि क्या बोलते हैं, अभी रेटिंग वगैरह नहीं है उनकी, कुछ भी नहीं है। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक छोटी सी मीटिंग करी है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो मैंने ग्रुप कॉल के लिए अभी सोचा है करने के लिए, तो वो मैं करूँगा। तो हो सकता है कि मैं कल ही करूँ, मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आज मॉर्निंग में, मतलब आज के ही दिन में ये, मतलब कि मैं कॉल वगैरह का करूँगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो उस चीज़ को, ताकि मैं वहाँ पे जो भी अपडेट डालूँ कॉल को लेकर, तो आप भी उसमें ज्वाइन हो, तो आपके लिए भी वो बेनिफिट रहे फिर, ठीक है। तो चलो फिर मैं ऑर्डर्स वगैरह देता हूँ, बाकी फिर मैं आराम से बात करता हूँ। अभी तो रात हो गई है, तो कुछ देर तक अभी और आउटलेट मेरा ओपन होगा, ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, फिर आराम से आपसे बात करता हूँ बाकी में, ठीक है। तो गाइस आ गया हूँ मैं, और हालत ख़राब हो जाती है यार बहुत ज़्यादा। आज तो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए कि क्या है बताऊँ मैं। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे ढंग से बात करने का। तो रात के 12:30 के आसपास कुछ हो रहा है टाइम अभी, एंड मैं अभी जाऊँगा सोने के लिए अब, और काफ़ी लेट हो गया यार। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैंने कल की मीटिंग रखी है 1 बजे की, तो हम 1 बजे सारे के सारे एक बार कनेक्ट होते हैं कॉल पे, और उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, उसको ठीक करते हैं, लाइव करेंगे सब कुछ। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी भी है, तो जो भी बात करना चाहता है, जो भी जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कर सकता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह अगर आपको आती है क्लाउड किचन को लेकर, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।